बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति के दिन कौन सी ऐसी चीज का दान आप करें, बिल्कुल छुपाकर चुपचाप एक ये गुप्त दान कर दें तो जन्म जन्मांतर के आपके पापों का शमन हो सकता है। आपके जीवन को यह आने वाले समय में महका सकता है। तो गुप्त रूप से किया जाने वाला ऐसा छोटा सा उपाय, एक मुट्ठी भर के दान की हुई वस्तु का दान आपके जीवन को इतना ज्यादा प्रभावशाली, आने वाले समय को इतना ज्यादा पुण्यशाली, आपके लिए आनंदमय बना सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा कौन सा वो उपाय है जो मकर संक्रांति के दिन आप चुपचाप गुप्त रूप से यदि कर दें, एक हाथ से करें दूसरे हाथ को पता ना चले, तो आपको कौन सा पुण्य प्राप्त हो सकता है और कौन सी ऐसी सस्ती से सस्ती वस्तु है जिसका दान कर देने से आप बहुत ज्यादा पुण्य के भागी हो सकते हैं। किए गए जाने अनजाने में किए गए जो आपसे पाप हो गए हैं, तो उन पापों से भी आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो मकर संक्रांति के दिन हम आपको बताना चाहेंगे, वैसे तो किसी भी पर्व पर दान किया जा सकता है, किसी भी त्योहार पर आप दान दक्षिणा कर सकते हैं, गरीबों की सहायता करके या उन्हें कुछ खाने की चीजें दान करके कर सकते हैं। परंतु मकर संक्रांति के दिन आपको एक विशेष लाभ जो मिलता है, उस लाभ के तहत यदि आप एक मुट्ठी भर के तिल दान कर दें, तो एक मुट्ठी में सोचिए कितने ज्यादा तिल आ जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और इतनी ज्यादा वस्तुओं का दान करने का पुण्य भी आपको लग जाएगा। हजारों लाखों जो एक मुट्ठी में आ जाने वाले तिल है, एक एक तिल जो भगवान या हर देवी देवता को सबसे प्रिय है, वह तिल जिसकी आहुति हवन में भी डाली जाती है, उसी तिल का दान यदि किया जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा पुण्यशाली हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल की कई वस्तुएं बनी हुई होती हैं। गुड़ समोसा बना होता है, गुड़ की गज्जक बनी हुई होती है, या तिल के उपयोग से रेवड़ियाँ होती हैं, गज्जक होती है। तिल के उपयोग से गुड़ समोसा ये जो होते हैं, कई तरह की सर्दियों में बनने वाली तिल की लड्डू हैं, जैसे तिल के लड्डू, उन्हें दान कर सकते हैं, या सिंपल तिल भी दान कर सकते हैं किसी मंदिर में पुजारी को, किसी गरीब व्यक्ति को, या किसी भी भूखे व्यक्ति का तिल के लड्डुओं से यदि आप उनका पेट भरते हैं तो आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तिल का दान सबसे उत्तम माना जाता है। जो मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करता है, तिल भी दो तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल, उनका भी हम आपको अलग अलग प्रभाव बताएंगे। तो बहुत लोग दान की महिमा पूछते हैं, तब कहा जाता है पुण्य बढ़ाने के लिए, पाप को कम करने के लिए तिल का दान करना चाहिए। तिल देवताओं को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और छोटी आकृति के कारण एक मुट्ठी में हजारों लाखों तिल आ जाते हैं, जिनके दान करने से आपको 1,00,000 वस्तुओं को जो दान करने का पुण्य होता है, वह एक मुट्ठी तिल से भी प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति ज्यादा सामर्थ्यवान नहीं है, वो तिल की वस्तुओं का दान करने से बहुत ज्यादा अपने दुष्प्रभावों को, दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य को अच्छे सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। सफेद जो तिल होते हैं, उन सफेद तिल का तेल हो या सफेद तिल की बनी हुई वस्तुएं हो, जैसे रेवड़ी है, गज्जक है, समोसे हैं, तो उनको यदि आप दान करते हैं किसी भी मनुष्य को, तो आप बहुत ज्यादा लक्ष्मीवान बन सकते हैं। शुक्र ग्रह आपका ठीक हो जाता है और शुक्र ग्रह का दोष यदि समाप्त होता है तो आपको धन धान्य और लक्ष्मी माँ की कृपा भी प्राप्त होती है और आपके प्रेम संबंध मधुर बनते हैं। घर में पति पत्नी का प्रेम, दोस्तों के साथ संबंध आपके मधुर बनने लग जाते हैं। कई जन्मों तक आपके दारिद्र्य का निवारण हो जाता है। सफेद वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं, इसमें चावल का भी दान कर सकते हैं। एक मुट्ठी में वो चावल भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं और खाने में भी सभी व्यक्तियों के लिए अच्छे प्रतीत होते हैं। तो दूसरे होते हैं काले तिल। काले तिल को यदि आप दान करते हैं तो आपका जो ग्रह दोष है शनि के प्रति, शनि का जो ग्रह दोष है वह भी शांत हो जाता है। राहु और केतु के लिए भी यदि आप उपाय ढूंढ रहे थे, तो मकर संक्रांति के दिन राहु केतु ग्रह दोष निवारण हेतु भी आप तिल का दान कर सकते हैं। या कोई भी ग्रह आपका अशांत है
तो उसे भी शांति देने के लिए काले तिल का दान कर सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं, या यदि आप हवन करवाते हैं तो हवन में भी काले तिलों का हवन करवाने से, दान दक्षिणा करने से, पंडित पुजारियों को देने से आपके जीवन में मकर संक्रांति के दिन से ही एक पलटा लग जाता है, एक बिल्कुल उलट जिंदगी शुरू हो जाती है कि आपके जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के दिन थे वो एकदम से बदल जाते हैं और सौभाग्य आनंदमय परिस्थितियां आपके आसपास बनने लग जाती हैं। तो यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाह रहे थे, मकर संक्रांति के दिन चुपचाप एक मुट्ठी तिल ले जा करके दान कर दें, या कुछ ज़्यादा सामर्थ्य है आपका तो तिल की बनी हुई गज्जक, रेवड़ी या इस तरह के लड्डू गरीबों को दान करें। मंदिरों में या रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास जहाँ पर कुछ गरीब व्यक्ति बैठे होते हैं उनके पास जाएं, उन्हें खिलाएं, तो आपका जीवन मधुर और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति की आप आत्मा ना दुखाएं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप होता है। ज़्यादा से ज़्यादा नर सेवा नारायण सेवा को अपनाने की कोशिश करें। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के हेतु कोई भी पुष्प पौधे या कोई पीपल का पौधा या बरगद का पेड़ आप लगाएं, जो जन्म जन्मांतर तक, जब तक आप वो पेड़ फलेगा फूलेगा, आप भी पुण्यशाली बनते रहेंगे और वह आपके पुण्यों में बढ़ोतरी करता रहेगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं, या आपने कभी दान किया है तो उसका जरूर हमें अपना उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि और व्यक्ति भी उसी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो आपके दान के उस अनुभव को देखेंगे कि आपने क्या दान किया था और आपको क्या प्राप्त हुआ, तो उससे औरों को भी प्रेरणा मिलती है। जय श्री राम, जय माता।